बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 26 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट आर द कनेक्शन स्टेट अवेलेबल इन द राउटर एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइक्रोटिक राउटर यूजिंग कनेक्शन स्टेट इन द फायरवॉल। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं एज अ पिक्चर की मदद से आपको एक्सप्लेन करूंगा और सेकंड वन जो है हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइक्रोटिक राउटर, ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके आपको सिखाऊंगा। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। अब इस पिक्चर की मदद से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कनेक्शन स्टेट। न्यू, द फर्स्ट पैकेट ऑब्जर्व बाय फायरवॉल विल बी न्यू। द फायरवॉल विल चेक द पैकेट एंड इफ अलाउ देन द नेक्स्ट पैकेट गोइंग टू द अदर डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम विल क्रिएट एन एस्टेब्लिश कनेक्शन। यानी कि यहाँ से ये आपका माइक्रोटिक राउटर हो गया और ये आपका क्लाउड हो गया, और यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट जाती है, यानी कि जो भी पैकेट इस फायरवॉल के पास आएगा और यहाँ से आगे जाएगा क्लाउड पे और वापस यहाँ से आके फायरवॉल के अंदर से आपके यानी कि राउटर की फायरवॉल से क्लियर होके वापस आएगा। इसका मतलब है कि ये कनेक्शन इसका इस्टेब्लिश हो चुका है। जब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा तो दोबारा फायरवॉल उसको चेक नहीं करेगी, उस इस्टेब्लिश कनेक्शन को। रिलेटेड क्या होता है? दे आर नॉट कंसिडर पार्ट ऑफ द कनेक्शन इटसेल्फ बट रिलेटेड टू इट। यानी कि वो उस पैकेट का पार्ट तो नहीं होगा, यानी कि जो भी पैकेट्स आ रहे हैं, लेकिन उससे रेलिवेंट होगा तो वो उसको रिलेटेड कंसिडर करेगा। इनवैलिड पैकेट्स अराइव आउट ऑफ ऑर्डर टू द राउटर और विद इनवैलिड सीक्वेंस नंबर। या आउट ऑफ ऑर्डर होगी या इनवैलिड सीक्वेंस क्या है कि जिस तरह पैकेट्स 1 2 3 4 5 6 इस तरह एक सीक्वेंस से उससे पैकेट्स मिल रहे हैं और उसी सीक्वेंस से वो रिसीव कर रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 4 5 6। जब इनवैलिड होगा, मिसाल के तौर पर उसने 5 के बाद क्या हो गया 100, 100 के बाद 200 और 300, इस तरह उसके इनवैलिड सीक्वेंस आना शुरू होगी। तो क्या करेगा? एडवाइस टू ड्रॉप देम ऑलवेज अनट्रेड a packet that was set to bypass connection tracking in the firewall raw table। मतलब वो पैकेट्स जो आपकी फायरवॉल कांट सी देम, यानी कि आपकी फायरवॉल को नज़र नहीं आएंगे, उनको आप अनट्रैक कहेंगे। अब यहाँ आते हैं इनवैलिड, ब्लैक, न्यू, एन आगा, इस्टेब्लिश, ई और आर। अब फायरवॉल के पास ये जो फर्स्ट पैकेट आया इसको उसने एज अ न्यू कंसिडर किया। उसके बाद जब उसका कनेक्शन पास थ्रू होकर इस्टेब्लिश हो गया तो उसने उसको ई कर दिया। अब फर्स्ट लाइन क्या है कि उसकी इस्टेब्लिश होगी। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो गया कि कोई पैकेट आया जो इनवैलिड था, उसने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद जब उसने ड्रॉप करने के बाद दोबारा जब वो कनेक्शन बनाएगी तो फर्स्ट पैकेट जो रिसीव होगा उसको वो न्यू कंसिडर करेगी। इसी तरह फिर उसने इस्टेब्लिश कनेक्शन किया, फिर मिड में कोई ऐसा पैकेट आ गया जो इनवैलिड था, उसने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद दोबारा जब कनेक्शन बनाएगी तो फर्स्ट पैकेट को एज अ न्यू कंसिडर करेगी। इसी तरह जब थर्ड लाइन में न्यू पैकेट उसका कोई नया कनेक्शन बना, स्टैब्लिश हुआ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि डॉट्स के बाद नीचे वो लेके आया और आर। क्या हुआ कि जब उसको पता चला कि ये कोई पैकेट है जो इसका पार्ट तो नहीं है लेकिन इससे रेलिवेंट है, तो उसने उसको आर का नाम रिलेटेड कर दिया इसको। यहाँ फिर उसने इनवैलिड किया, यानी कि उसने पैकेट ड्रॉप कर दिए। फिर इसके बाद लास्ट लाइन में न्यू कनेक्शन उसने क्रिएट किया, एक स्टैब्लिश, और एंड पे फिर उसको इनवैलिड पैकेट रिसीव हुए तो उसने उसको ड्रॉप कर दिया। होप इस पिक्चर की मदद से आपका कनेक्शन स्टेट का जो कंसेप्ट था वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब इसको प्रैक्टिकल करते हैं। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइक्रोटिक राउटर यूजिंग कनेक्शन स्टेट इन द फायरवॉल। अब ये कुछ टास्क स्टेप्स हैं जो मैंने 1 बाय 1 अप्लाई करना है। फर्स्ट वन है कि क्रिएट अ फॉरवर्ड एंड इनपुट रूल टू एक्सेप्ट ऑल न्यू, स्टैब्लिश एंड रिलेटेड कनेक्शन स्टेट। मैं विन बॉक्स पे आ जाता हूँ। अब इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ इसको ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। आईपी से फायरवॉल और यहाँ फिल्टर रूल। यहाँ आपने प्लस पे क्लिक करना है। जर्नल के अंदर सबसे पहले फॉरवर्ड रूल, चेन के अंदर फॉरवर्ड, और यहाँ से आपने थोड़ा सा नीचे आना है कनेक्शन स्टेट। यहाँ आपने ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ मैंने स्टैब्लिश, रिलेटेड और न्यू, इनको चेक करना है। चेक करने के बाद एक्शन पे आ जाना है। एक्शन क्या करना है? एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद आपने इसको अप्लाई करना है और इस पर कमेंट अगर आप देना चाहें तो। मैं अपनी आसानी के लिए कमेंट्स दे रहा हूँ। अलाउ फॉरवर्ड गुड कनेक्शन स्टेट।
ओके करता हूँ और इसी रूल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ। अब फॉरवर्ड की जगह मैंने इनपुट करना है, नीचे एज इट इज़ रहेगा कनेक्शन स्टेट, यानी कि स्टैब्लिश, रिलेटेड और न्यू कनेक्शन, और एक्शन में आके इसको एक्सेप्ट, अप्लाई, और इसको मैं कमेंट्स कर देता हूँ। यहाँ मैं फॉरवर्ड की जगह इनपुट लिख देता हूँ, अलाउ इनपुट गुड कनेक्शन स्टेट, ओके ओके ओके। ये मेरे दो रूल इसके अंदर बन चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या करना है इसके अंदर, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ कि पता चल जाए ये डन हो चुका है। नेक्स्ट है क्रिएट अ फॉरवर्ड एंड इनपुट रूल टू ड्रॉप ऑल इनवैलिड कनेक्शन, इनवैलिड कनेक्शन। दोबारा यहाँ आना है, प्लस पे क्लिक करना है आपने, चेन फॉरवर्ड, और यहाँ कनेक्शन स्टेट पे आके आपने इनवैलिड, यानी कि जो भी आपके लैन से राउटर की तरफ फॉरवर्ड होके जाए इनवैलिड पैकेट, उस पे एक्शन क्या करे, उसको ड्रॉप कर दें। आपने अप्लाई करना है, कमेंट्स दे दें अपनी आसानी के लिए, ड्रॉप फॉरवर्ड इनवैलिड कनेक्शन स्टेट, ओके। अब इसी को आप अप्लाई करने के बाद इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद पहले हमने फॉरवर्ड का बनाया था, अब हमने इनपुट करना है, यानी कि कोई भी बाहर से आए, नीचे आपने कनेक्शन स्टेट में इनवैलिड और एक्शन क्या है, ड्रॉप, अप्लाई, कमेंट्स कर दें। यहाँ फॉरवर्ड की जगह मैं इनपुट कर देता हूँ, ड्रॉप इनपुट इनवैलिड फॉरवर्ड कनेक्शन स्टेट, अप्लाई, ओके। इसको भी ओके कर देते हैं। अब ये मेरे 4 रूल्स बन गए, 2 फॉरवर्ड के, 2 इनपुट के, यानी कि 2 एक्सेप्ट, 2 ड्रॉप के। अब ये 4 रूल्स आपकी माइक्रोटिक राउटर को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी होंगे। सेकंड टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है अलाउ ओनली पीसी पैकेट टू पास वाया द फायरवॉल एंड ब्लॉक एवरीथिंग एल्स, यानी कि जो मेरा पीसी है उसकी ट्रैफिक फायरवॉल पास कर दे और बाकी किसी और पीसी की या लैन से किसी और लैपटॉप की किसी की भी ट्रैफिक आती है तो वो उसको ब्लॉक कर दे। वाया द फायरवॉल, इसका मतलब फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले मैं अपने पीसी का आपको आईपी दिखा देता हूँ। वन 172.160.10। यहाँ आते हैं, जूम कर लेता हूँ, प्लस पे जर्नल चेंज फॉरवर्ड सोर्स एड्रेस क्या है, मैं अपने पीसी का आईपी मेंशन करूँगा 0.10 जो मैंने आपको दिखाया था। अब पीसी सोर्स एड्रेस में मैंने अपने पीसी का आईपी ऐड कर दिया है। अब एक्शन पे आते हैं। अब यहाँ से क्या है, एक्सेप्ट करना है। आपने अप्लाई किया, कमेंट्स में दे देता हूँ अलाउ माई पीसी वाया फायरवॉल, ओके कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ये हो गया। अब यहाँ वाया फायर वाला रूल तो बना दिया, अब ब्लॉक एवरीथिंग एल्स इसका बनाना है। ऐड पे आ जाना है, जूम कर लेते हैं इसको, जर्नल चेंज फॉरवर्ड, नीचे मैंने अब कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, एक्शन में आ जाऊं और यहाँ से आपने ड्रॉप सेलेक्ट करना है, अप्लाई, ड्रॉप एवरीथिंग, ओके। ये मेरा रूल बन गया। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अब नेक्स्ट है अलाउ ओनली योर पीसी टू बी एबल टू मेक विनबॉक्स कनेक्शन टू माइक्रोटिक राउटर एंड डिसेबल एनीथिंग, यानी कि आपके पीसी सिर्फ विनबॉक्स से कनेक्ट हो सके, बाकी किसी का भी कनेक्ट ना हो सके। ये रूल क्लियर करना है। अब इसको
अप्लाई करने से पहले, इस रूल को अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप इस तरह के रूल बनाने लगें तो आप सेफ मोड को क्लिक कर लें, क्योंकि डिसेबल का रूल बनाने से पहले अगर आप सेफ मोड पे क्लिक कर लेते हैं तो उसका होगा कि अगर आपसे कोई गलत एंट्री हो जाती है तो आपकी राउटर की, आपकी यानी कि आपकी पीसी की राउटर के तक जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी। सेफ मोड का जब आप इसको अनेबल करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपसे कोई गलत एंट्री होगी राउटर में तो राउटर की जो कनेक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये क्या करेगा, उस चेंजेस को, सेफ मोड उस चेंजेस को अनडू कर देगा ताकि आप राउटर को दोबारा से एक्सेस कर पाएँ। जब आप सारे रूल्स क्रिएट कर लें और उनको टेस्ट कर लें कि सब कुछ, सारे रूल्स आपके जो आपने बनाए हैं वो सब ठीक चल रहे हैं, तो फिर आप इसको अनचेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, अलाउ ओनली पीसी टू बी एबल टू मेक विन बॉक्स कनेक्शन ऑन माइक्रोटिक राउटर। सिर्फ मेरा पीसी उससे कनेक्ट हो सके। यहाँ करते हैं इनपुट और यहाँ मैं अपने पीसी का आईपी ऐड करता हूँ 172.168.0.10। एक्शन में आके इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ से अप्लाई करना है और यहाँ से मैं कमेंट्स करता हूँ इसको, अलाउ इनपुट फ्रॉम माय पीसी। ओके, अब बनाना है हमने रूल डिसेबल एनीथिंग एल्स, यानी कि किसी और पीसी से रिक्वेस्ट आए तो वो उसको रिजेक्ट कर दे। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। यहाँ आपने इनपुट सेलेक्ट करना है, नीचे मैं कुछ भी नहीं कर रहा और सिंपल एक्शन पे आके मैं इसको सिंपल ड्रॉप कर रहा हूँ, अप्लाई, और यहाँ मैं कमेंट्स करता हूँ ड्रॉप इनपुट एवरीथिंग। क्या करता हूँ, ये मेरा रूल क्रिएट हो चुका है। डिसेबल वाला सेफ मोड मेरा अनेबल है, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला भी डन हो गया। मूव द लास्ट फिल्टर रूल टू द फर्स्ट लाइन, यानी कि ये जो मैंने ड्रॉप रूल बनाया है इनपुट एवरीथिंग, इसको फर्स्ट पे लेके आना है। अच्छा, फायरवॉल के अंदर क्या होता है कि जो आपकी सीक्वेंस होती है फिल्टर रूल उसी तरह अप्लाई हो रहे होते हैं, 0 1 2 3। अब फर्स्ट से जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी तो फर्स्ट रूल उस पर अप्लाई होगा, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड जो उससे मैच होता होगा, उससे रेलिवेंट वो उस पर अप्लाई होगा, अदरवाइज वो फिर नीचे चलना शुरू हो जाएगा। ऊपर से नीचे ये रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ से उठा के फर्स्ट वन पे ले आता हूँ और यहाँ से मैं अगर सेशन पे डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये कहता है यू आर इन सेफ मोड, क्विटिंग विल अनरोल चेंजेस। जो मैंने ये रूल बनाया इनपुट वाला, ड्रॉप वाला, ये अनरोल हो जाएगा। अभी मैं नहीं करता, ये कुछ टाइम पीरियड बाद मुझे खुद ही डिस्कनेक्ट कर देगा। ये मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया इसने। मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और इसको अगर दोबारा से कनेक्ट करता हूँ तो ये मुझे इसने दोबारा से कनेक्ट कर दिया। मैं रिकनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरे रूल जो मैंने बनाए थे वो ड्रॉप वाले वो ख़त्म हो गए। अलाउ माई पीसी वाला और ड्रॉप एनीथिंग एल्स, यानी कि उसके अलावा किसी पीसी की रिक्वेस्ट है तो उसको ड्रॉप कर दे, ये रूल ख़त्म हो चुके हैं। मैं दोबारा से क्रिएट करता हूँ, इन रूल को जूम कर लेता हूँ। सेफ मोड मैंने अनेबल कर लिया है। यहाँ करते हैं इनपुट और यहाँ मैं अपने पीसी का आईपी ऐड करता हूँ 172.168.0.10। एक्शन में आके इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ से अप्लाई करना है और यहाँ से मैं कमेंट्स करता हूँ इसको, अलाउ इनपुट फ्रॉम माय पीसी। ओके, इनपुट एक्शन में क्या करे, ड्रॉप कर दे, अप्लाई, कमेंट्स कर देता हूँ,
ड्रॉप एवरीथिंग। ये वो सेम अगर मैं इसको ऊपर लेके आता हूं तो वो पहले वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर यहां लेके आता हूं और यहां से मैं इसका सेशन डिस्कनेक्ट करता हूं तो वही वाली ऑप्शन आएगी। आपका अगर ना आए तो आप इसको यस करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट कर देंगे और दोबारा आपका आईपी से कनेक्ट नहीं होगा। तो फिर आपने इसको कनेक्ट कैसे करना है? लेट्स सपोज मैं अभी इसको करता हूं, अभी मुझे दोबारा नहीं करने देगा, ये डिस्कनेक्ट हो गया, ऑटो डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इसको कैंसिल करता हूं। अगर आपका इस तरह हो जाए और आपने डिस्कनेक्ट किया है, दोबारा ये आपको उस आईपी से कनेक्ट नहीं होने देगा, तो तब आपने क्या करना है? आपने मैक एड्रेस सेलेक्ट करना है। मैक एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है और फिर आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये मैक से कनेक्ट हो जाएगा। फिल्टर रूल पे आते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। अनचेंज तो हो गए मेरे रूल्स, आप देख सकते हैं जो मैंने बनाए थे 6 और 7 वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मैंने सेफ मोड अनेबल किया हुआ था, वो ख़त्म हो चुके हैं। आप मैक के थ्रू, अगर आपके ख़त्म नहीं हुए तो आप मैक के थ्रू आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आईपी आपका लेयर 3 पे काम कर रहा होता है जो हमने आईपी को ब्लॉक किया है, और जबकि मैक एड्रेस आपका लेयर 2 पे होता है, वो आपकी ब्लॉक नहीं है, वर्क स्टिल वर्किंग में होती है, तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इस रूल को जब मैंने फर्स्ट लाइन पे किया तो मैं विन बॉक्स मेरा, यानी कि जो मेरा सेशन था वो डिस्कनेक्ट हो गया, ये भी हो गया। विन बॉक्स अगर मेरा वो एक्टिव रहता तो मैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन चूंकि वो सेव मोड पे था, अनडू हो गई, जिसकी वजह से मैं उससे कनेक्ट हो सका। फिर मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस के, अगर आप आईपी के थ्रू कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो आप मैक एड्रेस के थ्रू आप अपने राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं। Remove the rule to the initial place and check if you can log in via Winbox IP। मेरे रूल चूँकि ऑलरेडी उसने सेफ मोड पे था, ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं, तो मैं दोबारा से अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ IP सेलेक्ट करके कनेक्ट करता हूँ, तो मैं वाया IP भी अब कनेक्ट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो डिसेबल वाला रूल था वो ख़त्म हो चुका है। ये भी हो गया। लास्ट वन है डू द चेंज नीडेड टू ब्लॉक कनेक्शन टू Winbox वाया मैक एड्रेस। वाया मैक एड्रेस डिड इट वर्क? अब हम चाहते हैं कि कोई मैक एड्रेस से भी इसको कनेक्ट करे तो वो इससे कनेक्ट ना हो सके, तो उसके लिए क्या करना है? आपने यहाँ से आपने टूल्स पे आ जाना है, टूल्स से आपने मैक सर्वर, इसको मैं इधर ले आता हूँ। अब मैक टेलनेट सर्वर, मैक Winbox सर्वर, मैक पिंग सर्वर, मैक Winbox सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ, अलाउ इंटरफेस लिस्ट, यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ डायनेमिक नन स्टैटिक, मैं यहाँ अगर नन करके इसको ओके करता हूँ, और अब अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, अब अगर मैं मैक एड्रेस से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा तो ये कनेक्ट नहीं होगा। यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यार कुड नॉट कनेक्ट, रीजन कुड नॉट कनेक्ट, विल ट्राई। अब ये ट्राई ही करता रहेगा लेकिन इससे कनेक्ट नहीं होगा। अब अगर आईपी सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट करते हैं तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा। मैं टूल्स पे आता हूँ, मैक सर्वर, और इसको मैं ऑल पे करके दोबारा ओके कर देता हूँ। इसी तरह आप टेलनेट के थ्रू ब्लॉक करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, पिंग बंद करना चाहते हैं तो वो आप मैक की पिंग जो है, मैक पिंग सर्वर अनेबल, आप इसको भी अनचेक कर सकते हैं। टास्क मेरे ये भी कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट 4 जो मैंने आपको बताया था कि ये वाले 4 रूल, ये जब अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो आपका माइक्रोटिक राउटर जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपके जो रूल्स होते हैं वो डिसेबल वाले, ये आपको थोड़ी सी ये आपको देखना पड़ेगा कि उसकी तरतीब किस तरह करनी है, क्योंकि अगर आपने डिसेबल वाले रूल ऊपर नीचे तरतीब नहीं दी, क्योंकि फायरवॉल का काम होता है ऊपर से नीचे रीड करना रूल्स को। जब वो पहला रूल मैच करती है, अगर वो अप्लाई होता है तो वो अप्लाई करती है, फिर दूसरे, फिर थर्ड, फोर्थ, इस तरह ऊपर से नीचे आना शुरू हो जाती है। जो जो रूल उस पर इम्प्लीमेंट, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो उस पर अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं।
जब आप मैक आप उसको ब्लॉक कर देते हैं, लाइक ये वाला मैक सर्वर, यहाँ से जब आप इसको नो कर देते हैं तो आपके राउटर के जितने भी इंटरफेस होते हैं उसमें से आप जिस मर्ज़ी की पोर्ट पे आप केबल लगा के उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो उससे कनेक्ट नहीं होने देगा। होप आपको समझ आ गई होगी कैसे आप कनेक्शन स्टेट के थ्रू आप अपने राउटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।